28 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धौलपुर दौरा, सभा स्थल की तैयारियों का लिया जायजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 28 जुलाई को प्रस्तावित धौलपुर दौरे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के साथ मनिया स्थित फूलपुर स्टेडियम पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रासाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय है, जबकि सभा स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मां रहना वाली पुरानी धर्मशाला बदहाली की शिकार, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। धौलपुर मां रहना वाली पुरानी धर्मशाला प्रशासनिक उदासीनता के चलते बदहाली का शिकार होती जा रही है। परिसर में चारों ओर कूड़े कचरे के ढेर, जर्जर भवन, उगी हुई झाड़ियां और गंदगी का आलम है। कभी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रही यह धर्मशाला आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। धर्मशाला और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर उपखंड अधिकारी एसडीएम होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों के दौरान कई एसडीएम बदले, लेकिन ट्रस्ट की व्यवस्थाओं का संचालन लंबे समय से एक ही बाबू के पास बना हुआ है। इसे लेकर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि ट्रस्ट की नियमित बैठकें, निरीक्षण और प्रभावी निगरानी होती तो आज धर्मशाला की यह स्थिति नहीं होती। परिसर में फैली गंदगी से श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मां रहना वाली धर्मशाला और मंदिर ट्रस्ट के कार्यों की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए, वर्षों से चली आ रही व्यवस्थाओं की जांच की जाए तथा धर्मशाला परिसर की तत्काल सफाई, मरम्मत और सौंदर्यीकरण कराया जाए। साथ ही ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए ताकि यह ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर पुनः अपनी गरिमा प्राप्त कर सके। 5 दिन में ब्लाइंडर मर्डर का खुलासा। प्रेम प्रसंग के विवाद में 4 बाल अपचारियों ने की थी छात्र की हत्या। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 19 जुलाई को हुई बीए प्रथम वर्ष के छात्र मनोज मीणा की अंधी हत्या, ब्लाइंड मर्डर का महज 5 दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने तकनीकी इनपुट, वैज्ञानिक साक्ष्यों, परंपरागत पुलिसिंग, आसूचना और मनोवैज्ञानिक पूछताछ के आधार पर हत्या का पर्दाफाश करते हुए 4 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया। पुलिस के अनुसार मृतक मनोज मीणा 19 जुलाई को गांव के पास खेत में भैंसे चरा रहा था। इसी दौरान 4 बाल अपचारियों ने सुनियोजित तरीके से उस पर पीछे से डंडे से हमला किया। बेहोश होने के बाद उसे झाड़ियों में घसीट कर ले गए और सिर पर भारी पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को तिरपाल से ढककर छिपाने का प्रयास किया गया। शाम को भैंसों के अकेले घर लौटने पर परिजनों ने तलाश की, तब खेत में झाड़ियों के बीच मनोज का शव मिला। जांच में सामने आया कि घटना से 4-5 दिन पहले बाड़ी कस्बे में एक युवती से जुड़े प्रेम प्रसंग को लेकर मनोज और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपियों ने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई और अकेले मिलने पर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण झोड़ड़ और वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में गठित विशेष टीम ने 4 बाल अपचारियों की पहचान की। 3 बालकों को 25 जुलाई तथा चौथे को 26 जुलाई को निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। मामले की आगे की जांच वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार द्वारा की जा रही है। में गाँव पड़ता है निधारा, कुहावनी गाँव पड़ते हैं। वहाँ पर 19 तारीख की घटना है। एक नाबालिग लड़का था मनोज मीणा, उसकी डेड बॉडी मिली थी। प्रकरण दर्ज करके ये घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस अनुसंधान के क्रम में ये लड़का नाबालिग था और इसके साथ घटना कारित करने वाले जो लड़के थे वो भी नाबालिग लड़के हैं। उन बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। 3 बाल अपचारियों को कल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जिनसे तकनीकी साक्ष्यों से, मनोवैज्ञानिक पूछताछ से, साइबर टीम की हेल्प से अलग अलग पुलिस टीम गठित करके इस प्रकरण का पूरा पता किया है। खुलासा होने पर एक जो मुलजिम है, एक बाल अपचारी है, उसको आज निरुद्ध करके पेश किया। पूरे घटनाक्रम में 4 बाल अपचारी थे। जी सर, ये बताएं जी, इसमें
अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, किसी लड़की से प्रेम संबंध को लेकर के, दोस्ती को लेकर के, इनमें आपस में 2-4 दिन पहले वाद विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ, झगड़े की समझाइश के बाद में उपरांत चले गए थे ये लोग, फिर आकर के दोबारा से ये घटनाएं लोगों के द्वारा। पुलिस कैसे इस चीज़ को खोल पाई थी? ये शाम को जब हमें सूचना मिली, मौके पर मैं खुद गया, सीओ साहब आए, बाद में एसपी साहब भी आए थे। अलग अलग टीमें गठित करके, SHO सर मथुरा थे, सोने की गुर्जा SHO थे, बसीडांग SHO थे, सबके साइबर टीम की मदद ली गई थी। FSL को बुलाया गया था, MOB टीम भी यहाँ पर आई थी। बारीकी से उसी दौरान से हमने घटना को बड़ी गंभीरता से लिया था और परंपरागत पुलिसिंग का भी इसमें पूरा हमने योगदान दिया। आसूचना का पूरा गाँव से जो बीट कांस्टेबल था उनकी आसूचना से घंटा खुलासा किया। फिर बाद में काफी ट्रेस होने के पश्चात इनसे पूछताछ की गई, मनोवैज्ञानिक पूछताछ में उन्होंने पूरी तरह से जो घटना कारित की गई उसका पूरा हो गया विवरण। तो कोई हथियार वगैरह? पर ही हथियार थे, लठ बरामद हुआ है, एक पत्थर बरामद हुआ है, बड़ा पत्थर का। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का धौलपुर दौरा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी रविवार को धौलपुर दौरे पर पहुंचे। धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करते ही ठाकुरदास का नगला स्थित NH 123 पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। डॉक्टर चतुर्वेदी धौलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे मध्य प्रदेश के दतिया के लिए रवाना होंगे, जहां उपचुनाव के संबंध में उनके कार्यक्रम निर्धारित है। दतिया में उनके रात्रि प्रवास का भी कार्यक्रम है। स्वागत कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा नेता भूपेंद्र परमार, निवर्तमान चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, KG तिवारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भरतपुर से धौलपुर स्थानांतरण पर व्याख्याता नरेंद्र गोस्वामी का भव्य स्वागत। शिक्षा विभाग में भूगोल ज्योग्राफी विषय के व्याख्याता नरेंद्र गोस्वामी का भरतपुर से उनके गृह जिले धौलपुर में स्थानांतरण होने पर शुभचिंतकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हाल ही में स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद धौलपुर पहुंचने पर समर्थकों और शुभचिंतकों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया तथा उज्जवल भविष्य और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। नरेंद्र गोस्वामी धौलपुर जिले के पपरौआ गांव के निवासी हैं। उनके गृह जिले में स्थानांतरण होने पर परिजनों, मित्रों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। शुभचिंतकों ने विश्वास जताया कि वे अपने अनुभव और कार्यशैली से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। कारगिल विजय दिवस पर बसेड़ी में भव्य निकली तिरंगा यात्रा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बसेड़ी में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP बसेड़ी और समाज जागरूक संघ बसेड़ी के संयुक्त तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा शाम 5 बजे बयाना मोड़ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए पंचायत समिति स्थित शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा निकाली। शहीद स्मारक पर सभी उपस्थित लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर पुष्प अर्पित कर कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर ABVP की ओर से जिला संयोजक रघुराज परमार, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र जादौन, तहसील संयोजक अंशुल परमार, नगर महामंत्री शिवांशु सागर सोनी, लवकुश सिकरवाड़ सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं समाज जागरूक संघ बसेड़ी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, हरजूपुरा, रामकुमार दांदीपुरा, विपिन, मधुसूदन शास्त्री, गिरिराज भाई, सत्तो प्यारे, काना, सुग्रीव सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। बसेड़ी से पुनीत सिंह परमार की रिपोर्ट। गो सम्मान आह्वान अभियान के दूसरे चरण में आज पदयात्रा निकाल कर दिया जाएगा प्रार्थना पत्र। गो सम्मान आह्वान अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत 27 जुलाई 2026 आज भार्गव वाटिका गणेश मंदिर से संत समाज, गोभक्तों और विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के नेतृत्व में संकीर्तन रैली और सामूहिक मंत्र जाप करते हुए पदयात्रा के माध्यम से जिला कलेक्टर धौलपुर को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। संभाग प्रभारी राम शर्मा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य गोमाता के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के लिए जन जागरण करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों तक जन भावनाओं को पहुंचाना है। इस अवसर पर लाखों नागरिकों के हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किए जाएंगे। अभियान में संत महात्मा, किसान, युवा, मातृशक्ति और गो सेवा से जुड़े कार्यकर्ता बड़ी संख्या में
सहभागिता करेंगे। अभियान की प्रमुख मांगों में गौ माता को राष्ट्रमाता अथवा राष्ट्र आराध्य का दर्जा प्रदान करना, देश भर में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु प्रभावी केंद्रीय कानून बनाना, केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय का गठन, गोचर भूमि और चारा संरक्षण नीति को मजबूत करना तथा गो आधारित प्राकृतिक कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल है। जिला प्रभारी चंद्र प्रताप धाकड़े ने सभी गो भक्तों, धर्म प्रेमी नागरिकों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे 27 जुलाई आज सुबह 8 बजे से भार्गव वाटिका स्थित गणेश मंदिर में संकीर्तन और विजय महामंत्र का जाप किया जाएगा, जिसके बाद 10:30 बजे सभी एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को प्रार्थना पत्र देंगे और सभी गो भक्त अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बने और गो संरक्षण के इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दें। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ, SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सफलता का नया नाम PVN शिक्षण संस्थान, PVM कॉन्वेंट स्कूल सैंपौ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट स्कूल सैंपौ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं, हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम PVM के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है PVM विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट स्कूल सैंपौ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैंपौ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार, मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय KC जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सोम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध RO वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। KC जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है।
एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय। विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैंपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानी खेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानी खेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340।
कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। ऊंचा गांव के सती मंदिर पर गूंज रही श्री राम कथा। राम निषाद राज मिलन प्रसंग ने श्रद्धालुओं को किया भाव विभोर। ऊंचा गांव स्थित प्रसिद्ध सती मंदिर प्रांगण में 20 जुलाई से आयोजित 9 दिवसीय भव्य श्री राम कथा के 7वें दिन रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथावाचक विद्वान पंडित राजमोहन कौशिक ने भगवान श्री राम और निषाद राज के अटूट प्रेम व मिलन के भावपूर्ण प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। धार्मिक आयोजन में मुख्य परीक्षित के रूप में श्री कपिल देवगिरी जी महाराज नेपाली बाबा विराजमान हैं। उनके सानिध्य और मार्गदर्शन में कथा का आयोजन भक्तिमय वातावरण में संपन्न हो रहा है। 7वें दिन की कथा में पंडित राजमोहन कौशिक ने श्री राम के वनगमन तथा निषाद राजगृह से उनके मिलन का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने कभी भी जाति, वर्ग या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। कथा के समापन पर मुख्य यजमान और परीक्षित श्री कपिल देवगिरी जी महाराज ने पंडित राजमोहन कौशिक की आरती उतारी। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। 20 जुलाई से प्रारंभ हुई यह 9 दिवसीय श्री राम कथा 28 जुलाई तक चलेगी। आयोजन को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है।